हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर आज हम लोग चलने वाले हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर क्या है और इस पर किस किस आधार का मैथ पूछता है, किस किस प्रकार के मैथ पूछेंगे इसमें। और बिहार बोर्ड हो चाहे वह सीबीएसई बोर्ड हो, है ना, इसमें के बहुत अलग अलग प्रकार के इसमें से प्रश्न आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को सीखना क्या है कि वास्तविक संख्या है क्या, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या जानेंगे तो फिर उसके बाद और जितने सारे इसमें से क्वेश्चन आएंगे वो हम लोग सीख पाएंगे। देखिए, सबसे पहले वास्तविक संख्या का परिभाषा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, कि वास्तविक संख्या है क्या। वास्तविक का मतलब होता है एकदम प्रत्यक्ष, है ना। तो वैसी संख्या जो है ना जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का समावेश हो, इसको ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संयोग से बनी संख्या को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका बहुत ही एक छोटा सा हम आप लोग को एकदम ट्रिक बता रहे हैं जिसको आप चेक कर सकते हैं कि वह वास्तविक संख्या है या नहीं है। जैसे देखिए, अगर कोई भी अगर वास्तविक संख्या है ना, कोई भी अगर वास्तविक संख्या, तो कैसे हम लोग एकदम झट से चेक करेंगे। देखिएगा, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर वास्तविक संख्या है तो उसका स्क्वायर करेंगे। उसका अगर स्क्वायर कर देंगे तो वह अगर धनात्मक आ जाए, मतलब पॉजिटिव आ जाए, तो वह जो है वास्तविक संख्या हो जाएगा। कोई भी ऐसा एक संख्या ले लेते हैं तो पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, कि वह जो है जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पर ले लेते हैं √2, इसका स्क्वायर करेंगे, है ना। यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, यहाँ पर पहले लगा लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, -√2 गुने -√2, तो माइनस माइनस प्लस, है ना। √2 दो ही होगा, लेकिन हम लोग को सबसे पहले तो देखते हैं कि इसका जो है साइन क्या आएगा, चिन्ह क्या आएगा। देखिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया है ना। और √2 कितना हो, √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो प्लस आया। अगर इसमें ऐसे हम लोग देख लेते हैं -11 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना, तो -11 गुने -11, माइनस माइनस प्लस, और 11 के अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 121। कोई भी अगर हम, लेकिन कुछ ऐसे भी संख्या है जिसका वर्ग करेंगे तो वह वास्तविक संख्या, मतलब वह धनात्मक नहीं आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, तो वह वास्तविक संख्या नहीं कहलाया, है ना। कुछ ऐसे संख्या हैं, जैसे अगर इसको अगर रूट के अंदर अगर -2 हम कर दें और इसका अगर स्क्वायर हम करें तो मुश्किल में हम लोग पड़ जाएंगे, है ना। इसको देखिए, तो इसको हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखिए, -√2 गुने -√2, है ना। और इसको, है ना, माइनस माइनस ऐसे माइनस माइनस प्लस -2 गुने -2 और माइनस माइनस प्लस √4 का वर्गमूल 2। ये हमारा गलत है, ये हमारा जो है गलत है, ऐसा नहीं प्रोसेस होगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम लोग आगे के क्लास में पढ़ना है, 11th क्लास में पढ़ना है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं इसमें हम लोग टाइम व्यतीत करेंगे क्योंकि सिलेबस के बाहर के हैं। देखिए, जैसे -√2 है, इसको ऐसे लिखा जाता है -1, और इसको लिखेंगे 2 और इसका होता है -1, ठीक है ना। इसको ऐसे भी हम लोग चढ़ा सकते हैं। देखिए, इसको अगर हम ऐसे लिखें गुने ऐसे, है ना। एक होता है आयोटा, जो यहाँ पर अभी पढ़ा नहीं की, लेकिन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आयोटा का मान होता है -√1, है ना। ये इमेजिनरी नंबर है, तो यहाँ पर इसके जगह पर क्या हो जाएगा, √2i, इतना वैल्यू हो जाएगा, है ना। तो इसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हमको धनात्मक मान नहीं देता है, तो ये हमारा कौन सा संख्या कहलाएगा, अवास्तविक संख्या कहलाएगा, है ना। अवास्तविक संख्या कहलाएगा क्योंकि इसका वर्ग जो करने पर धनात्मक नहीं आ रहा है। तो इससे हमको पता चलता है कि वास्तविक संख्या कैसे चेक करेंगे। अब पुनः हम लोग रिपीट कर रहे थे कि कोई भी संख्या का अगर वर्ग हम करेंगे तो वह संख्या धनात्मक अगर आ जाए तो वह हमारा वास्तविक संख्या हो जाएगा। या एक और हम बताएं परिभाषा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाने से जो संख्या प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, है ना। तो ये हमारा वास्तविक संख्या का परिभाषा हो गया। इसको ऐसे भी हम लोग देख लेते हैं, एक परिभाषा हम लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे अगर परिभाषा हम यहाँ पर अगर हम बनाए भी, है ना, तो देखिए
परिभाषा कैसे लिख दें हम कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और है ना अपरिमेय संख्या के संयोग से बनी संख्या वास्तविक संख्या कहलाता है ना। तो कहने का मतलब है कि उसमें परिमेय रहेगा तो भी वास्तविक हो जाएगा, अपरिमेय रहेगा तो भी वास्तविक हो जाएगा, या दोनों रहेगा तो भी, है ना। इसका मतलब है कि वह क्या बोलते हैं उसको, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, या आपको उदासीन संख्या जिसको न्यूट्रल नंबर भी बोलते हैं, या ऋणात्मक संख्या, या आपका और हो सकता है कौन संख्या, भा संख्या, आभा संख्या, सह आभा संख्या, टोटली सब जो है आपको वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आता है ना। तो देखिए अगर मान लीजिए कि ये है √2 अपरिमेय है ना, और ये भी वास्तविक के अंतर्गत है, क्योंकि हम कह भी क्या रहे हैं कि वास्तविक जो होगा वह परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं के संयोग से बनी संख्या है। या ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं 4, या ऐसा भी हो सकता है 2 - √7। ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, और दोनों का है ना क्या है, अंतर है। तो दोनों का अंतर है तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों शामिल है, तो दोनों शामिल है तो भी हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है वास्तविक संख्या को निर्दिष्ट कर रहा है। इसके बाद इसमें जो हम लोग को पढ़ना है, देखिए आगे चलते हैं अब हम लोग, है ना। देखिए पहला टॉपिक इसमें जो हम लोग को क्या पढ़ना है, इसमें वास्तविक संख्या में जो 10th क्लास का जो बोर्ड है उसमें हम लोग को पहला अगर कहेगा कि कोई भी, है ना, कोई भी दो संख्या अगर है उसका आप निकाल दीजिए मासा, HCF निकाल दीजिए। तो एक जो है यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम बहुत ही महत्वपूर्ण इस चैप्टर में आता है मासा निकालने का। तो देखिए पहला जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, है ना। तो ये जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो विधि है वो आखिर है क्या, है ना। तो ये जो है कोई भी दो संख्या जो है उसका मासा निकालने का एक तरीका है, एक टेक्निक है ना। तो केवल मासा, इससे हम लोग लसा नहीं प्राप्त करते हैं, केवल मासा हम लोग प्राप्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसका मासा निकाला जाता है। देखिए कोई भी अगर मानते हैं दो संख्या A और B, ठीक है ना, तो इसको लिखा कैसे जाता है। देखिए अगर मानते हैं इसको, देखिए इसका फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है A = BQ + R, है ना, ये फॉर्मूला लिखा जाता है। और इसके सहारे इसमें को शर्त भी दिया हुआ रहता है। देखिए ये जो R होगा ना, R मतलब रिमाइंडर, है ना, शेष या शेषफल, शेषफल जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा। 0 से, है ना, बड़ा या बराबर, 0 से कभी भी छोटा नहीं हो सकता है ना। हमेशा 0 मतलब जो आपका R जो होगा शेष होगा 0 या 0 से बड़ा ही होगा, है ना। और क्या किससे छोटा हो सकता है, देखिए B से, है ना, B से हमेशा छोटा। देखिए यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर R और यहाँ पर Q होते हैं, है ना। तो ये जो शेषफल है हमेशा B से छोटा ही होगा, ठीक है ना। लेकिन E अगर 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा B से छोटा होगा। नहीं तो अगर B से अगर बड़ा हो जाए तो पुनः जो है इसमें भाग लगाया जा सकता है ना। तो चलते हैं एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको बनाया जाए। देखिए
है ना। एक एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज़ को हम लोग आसानी से समझ लेते हैं। मानते हैं एक ले लेते हैं आपका 12 और एक ले लेते हैं 30, है ना। एक ले लेते हैं 12 और एक लेते हैं 30, और इसका कहेगा यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम विधि से इसका क्या निकाल देना है, मसा निकाल देना है। तो क्या करेंगे, बड़ा वाला जो संख्या है, बड़ा वाला संख्या को हम लोग क्या मानते हैं, ए मान लेते हैं, और छोटा वाला संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, छोटा वाला संख्या को हम लोग बी मानते हैं। ठीक, तो चलिए लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए हम लोग। देखिए तो ऐसे लिखेंगे, है ना, बी 12, अब कितना से भाग लगेगा, तो 3 बार में लगेगा, 12 तिया, है ना, 12 24, 12 30 36, ज़्यादा हो जा रहा है, तो 12 दूनी के 24, 12 दूनी के 24, तो इसमें शेषफल कितना बचा, तो शेषफल बचा हमको कितना, 6 शेषफल बच गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाला देखिए, ये जो 12 है यानी कि बी ए बन जाता है, और आर जो है क्या बन जाता है, बी बन जाता है। तो 12 को यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6, कितना बार में लगेगा ये वाला, ये लगेगा 6 दूना का 12, तो शेषफल कितना आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि जब भी हम लोग यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम विधि से अगर हम लोग मसा निकालते हैं तो क्या करेंगे, शेषफल हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। शेषफल 0 आ जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि इसका HCF कितना होगा। तो HCF जो लास्ट में जब 0 आ जाए तो वो जो B रहता है ना, यहाँ पर देखिए ये जो B है, ये B, यही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है, मसा हो जाता है ना। यही हमारा है यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम विधि से कोई भी 2 संख्याओं का मसा निकालने का तरीका। ठीक है ना, ओके।